मॉर्निंग बच्चों। तो देखो आप लोग का ये एक्सरसाइज 9.1 चल रहा था, चैप्टर 9 का ऑपरेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसी चैप्टर का 9.1 का मैं फर्स्ट नंबर ऐड कैसे करते हैं उसको करवा दिया था। सेकंड नंबर भी सब्ट्रैक्शन कैसे करते करवा दिया था। तो देखो आज थर्ड नंबर सिंप्लीफाई, ये भी ऐसे ही प्लस और माइनस का ही है, कुछ अलग नहीं है। थर्ड नंबर तो जो नंबर दिया मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं ये जो लिख लिया इसको, अभी देखो इसको कैसे करना है, सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो ये पहले जो दिया है 5ab, ये जो वेरिएबल दिया है, दूसरा ऐसे कोई वेरिएबल कहाँ है 5ab, ये भी 6ab, ये भी है, इक्वल है दोनों। तो 5ab के साइड में मैं 6ab लाया, ठीक है। देन देखो 5ab के साइड में 6ab लाया। देन देखो 7b² है, तो ये b²c, ये b²c, दूसरा b²c ढूंढना है। ये b²c है, ये देखो नहीं होगा क्योंकि ये b²c है, ये bc² है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग है क्योंकि ये b² है, ये b है, ये c है, ये c² है, ठीक है। तो दोनों अलग है। लेकिन इसमें देखो ये b²c है, ये भी b²c, दोनों सेम वेरिएबल है। तो -7b² के c के साइड में मैं -4b² लाया। चलो ये दोनों खत्म। अभी देखो 6ab भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, ये भी लिखा गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी बचा ये और ये। तो +2bc² और ये देखो -3bc², ये भी bc² है, ये भी bc² है। तो 3bc², इसके साइड में ये लिख दिया। बहुत ही आसान है, बस जिस सेम वेरिएबल के साइड में उसी वेरिएबल लिखना है, फिर सिंप्लीफाई प्लस या माइनस करना है। तो देखो ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, कोई ये सेम वेरिएबल है, b² एंड bc²। तो देखो इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। ये प्लस दिया है, ये माइनस दिया है, ऑब्वियसली माइनस होगा, प्लस माइनस है। तो 6ab से 5ab चला गया, यानी 6ab से 5ab चला गया, तो 1ab बचता है सिर्फ, ठीक है। 6ab से 5ab चला गया तो 1ab बचता है। दोनों में से बड़ा कौन है 6, इसका सिंबल माइनस है, यानी इधर माइनस डालोगे, ठीक है। ये खत्म हो गया। देन देखो ये भी माइनस है, इसका सिंबल, इसका सिंबल भी माइनस है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, सेम सिंबल है। तो 7b²c 4b²c, 7 + 4 कितना होता है 11b²c। ये वेरिएबल लिख देना है, जैसे ये भी लिख दिया, b²c लिख दिया। अभी दोनों में से बड़ा कौन है 7, इसका सिंबल माइनस यानी माइनस। उसी तरह देखो ये दोनों भी खत्म। अभी ये दोनों, ये प्लस है, ये माइनस है, ऑब्वियसली माइनस होगा। तो 3b² से 2b² चला गया, तो 3b² से 2b² चला गया, तो 1b² बच, 1b² बचेगा। सॉरी b² लिख रहा है, 1b², ये bc² है, 1b² बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है ये, इसका सिंबल माइनस, यानी आप लोग माइनस लिख सकते हो। देखो सबका सिंबल नेगेटिव है। अभी ये भी इसके साथ ना जुड़ सकता है ना इसके साथ जुड़ सकता है, ये bc² है, ये b²c है, तो कोई किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो ही हो गया आंसर। अगर आप लोग कॉमन कुछ लेना चाहते हो, कॉमन लेके भी क्या करोगे, माइनस और माइनस कॉमन लोगे, तो ये ab + 11b²c + bc², माइनस कॉमन लेने से जो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो माइनस कॉमन लिया, ये माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया। तो ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल तो इतना ही करो, ठीक है। आंसर हो गया। देन देखो ये नंबर भी कुछ अलग है, बस इसमें क्या दिया है, ab की जगह m² दिया है, n², ऐसा कुछ दिया है। तो इसको भी कर सकते हो, जैसे मैं लिख लेता हूँ नंबर। तो ये सेम है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पूरा सेम है। अलग क्या होगा, अलग ये है कि ये इधर ab दिया है, इसके mn दिया है, कहीं m² दिया है, n² दिया है। तो n² के साइड में n² जाएगा, m² के साइड में m² जाएगा, mn के साइड में mn, जैसे ये m² है, इसके साइड में आ जाएगा आपका m², ये m² आ जाएगा, n², ये भी n², ये भी n², दो ठो आ जाएगा, फिर mn, ये भी mn, इसके साइड में ही आ जाएगा। फिर ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, बहुत ही आसान है। देन देखो फोर्थ नंबर क्या बोला, फ्रॉम ए बुक फेयर्स शशांक bought X books at the rate of 4 per book, Y book at the rate of 5 per book, and 7 book at the rate of X per book, and 8 book at the rate of Y per book. How many rupees did he spend? ठीक है,
बहुत ही आसान है। देखो मैं कैसे करते मैं करवा देता हूँ। शशांक यानी कोई भी एक लड़का किताब खरीदा, कितना किताब खरीदा, मान के चलो बुक स्टोर में से एक बुक एट द रेट ऑफ 4 पर बुक, यानी 100 बुक खरीदा। ठीक है, कितना बुक खरीदा हमको पता नहीं, लेकिन वेरिएबल तो पता है। 100 बुक खरीदा, कितना करके एक बुक 4, यानी एक बुक का अगर कॉस्ट प्राइस 4 होता है तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 × 4, तो ये हो गया 4x। उसी तरह वाई बुक, कितना तो बुक खरीदा, वाई टू बुक एट द रेट ऑफ 5 पर बुक, यानी एक 5 रुपये में, तो 5 × y 5y। उसी तरह एंड 7 बुक्स, अभी कितना बुक खरीदा, अभी 60 बुक खरीदा। जैसे कि 100 बुक खरीदा है, वाई टू बुक खरीदा, 100 बुक खरीदा 4 रुपया करके, वाई टू बुक खरीदा 5 रुपया करके। अभी 7 बुक खरीदा, 60 बुक खरीदा, कितना रुपया, 100 रुपया करके, यानी एक बुक का कॉस्ट प्राइस क्या है, 100। ठीक है, ये 60 बुक, अभी बुक पता चल रहा है कितना बुक खरीदा, लेकिन पर बुक कॉस्ट प्राइस नहीं पता चल रहा है, तो 100 दे दिया, हो गया। अभी एंड 8 बुक, तो ये 7 × x क्या होता है, 7x। 8 बुक, अभी कितना बुक खरीदा, 8 बुक एट द कॉस्ट ऑफ या y पर बुक, यानी 8 बुक खरीदा, एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना y, तो 8 बुक का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 8y। ठीक है, हाउ मेनी रुपीज़ ही स्पेंड इन ऑल, तो ये पहले ये खर्चा किया, देन ये तो सबको क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो 4x प्लस 5y प्लस 7x प्लस 8y। ठीक है, देन देखो ये 4x के साइड में मैं क्या लाऊंगा, 4x है, y के साथ जुड़ेगा नहीं, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। ठीक है, तो x के साइड में ऑब्वियसली दूसरा x लाऊंगा, तो दूसरा x कहाँ है, ये वेरिएबल, तो 4x के साइड में 7x लाया, प्लस 5y के साइड में ये 8y है, ये सेम वेरिएबल है, इसको लाया, क्योंकि x के साथ x ही जुड़ सकता है। तो देखो ये x सेम वेरिएबल है, ये भी सेम, y सेम वेरिएबल, तो 4x, इसका सिंबल भी प्लस, इसका सिंबल भी प्लस, तो दोनों क्या होगा, जुड़ेगा। 7 + 4 11, ये x है, x लिख दिया, ये भी प्लस, ये भी प्लस, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ये जोड़ी कर लिया, फिर ये कर लिया, ये भी सेम वेरिएबल सेम, 5 + 8 प्लस 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 होगा, 5 + 8 कितना होगा, 13, ये y है, y लिख दिया। तो देखो ये x ये y है, दोनों कभी एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, या माइनस नहीं होगा, मल्टीपल्स होगा या डिवाइड होगा, लेकिन मल्टीपल्स तो खैर दिया नहीं है, प्लस दिया है, तो प्लस नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ, अलग अलग वेरिएबल है। तो हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड, तो ऐसे लिख दोगे 11x प्लस 13y रुपीज़ ही स्पेंड इन ऑल ऑन बुक्स। ठीक है, इतना रुपया बुक्स के ऊपर खर्चा किया। तो आसान तो है ही, जैसे कि देख रहे हो आप 4 नंबर, और ये 3rd नंबर, तो जैसे देख रहे हो आप, और ये 3rd नंबर का ये 2 नंबर आप लोग खुद से करोगे, आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कि एम स्क्वायर के साइड में क्या लाओगे, एम स्क्वायर लाओगे, एन स्क्वायर के साइड में एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर लाओगे, और तीसरा भी एन स्क्वायर, इसको भी लाओगे, फिर एम एन के साइड में एम एन लाओगे, फिर प्लस करना है या माइनस करना है, प्लस माइनस अगर होगा तो माइनस करोगे, माइनस प्लस होगा तो माइनस करोगे, प्लस प्लस होगा तो प्लस करोगे, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस करोगे, और सिंबल जिसका बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके सिंबल जो होगा उसके पहले उसके डाल देना। ठीक है, और जैसे अलग अलग वेरिएबल है, एन स्क्वायर अलग वेरिएबल है, एम एन अलग वेरिएबल है, एम स्क्वायर अलग वेरिएबल है, तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं, तो इसके साइड में जो आ सकता है सेम वेरिएबल लाओगे, प्लस करोगे या माइनस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो करोगे, फिर मैं कल 9.2 दिखाऊंगा एक्सरसाइज, फिलहाल आज इतना है।